नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मदन धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान को। हमारा टॉपिक चल रहा था पदार्थ। पिछली क्लास में हमने पदार्थ का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर समझा, जिसमें हमने परमाणु को समझा, परमाणु को समझा, अणु को समझा और तत्व को समझा। किस तरह से तत्व का निर्माण होता है, तत्व किसे कहते हैं, तत्व के उदाहरण क्या है, अणु किसे कहते हैं, अणु का निर्माण कैसे होता है, उस अणु कितने प्रकार के होते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट किए। इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक और मिश्रण के बारे में। उनका निर्माण कैसे होता है उसको देखते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है तत्व और अणु। इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तत्व यानी कहा जाता है एलिमेंट, और इसे कहा जाता है मॉलिक्यूल। दो बात विशेषकर ध्यान रखना, यह पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है, यह पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है, और यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के समस्त गुण मौजूद रहते हैं। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद रहते हैं। दोस्तों, अब इनसे किस तरह से हम अपने यौगिक और हम अपने मिश्रण को तैयार करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि तत्व और समूह आगे क्रिया करते हैं और क्रिया करके समूह बनाते हैं। क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे वो देखते हैं अपन। तो आगे चलकर क्या बनाते हैं? समूह। समूह को आप लोग क्या बोल देते हो? ग्रुप बोल देते हो। दोस्तों, यह समूह जो बनता है यह दो प्रकार का हो सकता है। किस तरह से? बिना अभिक्रिया कर बना समूह या अभिक्रिया कर बना समूह। समझते हैं दोस्तों। जब तत्व और अणु आपस में मिलते हैं और अभिक्रिया नहीं करते हैं तो ऐसा समूह बिना अभिक्रिया कर बना समूह कहलाता है। तो हम बोलेंगे बिना अभिक्रिया कर बना समूह, बिना अभिक्रिया कर बना समूह, बिना अभिक्रिया कर बना समूह। और विदाउट रिएक्शन किससे बोलेंगे? विदाउट रिएक्शन, विदाउट रिएक्शन। और यहां की बात करें तो अभिक्रिया कर बना समूह, अभिक्रिया कर बना समूह, यानी विद रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? विद रिएक्शन, रिएक्शन के साथ में या आफ्टर रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? विद रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन। दोस्तों, बिना अभिक्रिया कर बना समूह आपका मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण, जिसे आप मिक्सर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मिक्सर कह देते हैं। और अभिक्रिया कर बना समूह आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, जिसे आप बोल देते हैं कंपाउंड, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस क्रम में थोड़ा सा आगे। आपने अभी तक समझा तत्व और अणु को आपस में ये अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया नहीं आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। यदि समूह अभिक्रिया कर बना या बिना अभिक्रिया के बना, यदि समूह जो बना है बिना अभिक्रिया के बना है, यानी विदाउट रिएक्शन यदि हमारा समूह बना है तो बना है डेफिनेटली मिश्रण, और अभिक्रिया कर यदि समूह बना है तो डेफिनेटली बना है यौगिक। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे, हम समझते हैं विस्तार से मिश्रण और यौगिक के बारे में। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे यौगिक, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उन चीजों को देखते हैं दोस्तों। यौगिक को लिखा जाता है कंपाउंड। यहां क्या होता है? तत्व और अणु या तत्वों का समूह या परमाणुओं का समूह जब आपस में अभिक्रिया कर लेता है और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम यौगिक कह लेते हैं। क्या बोल सकते हैं? निश्चित अनुपात में या रासायनिक अभिक्रिया कर
रासायनिक अभिक्रिया कर बना समूह, या परिभाषा हो सकती है निश्चित अनुपात में या रासायनिक अभिक्रिया कर बना समूह क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? दूसरी परिभाषा हो जाएगी जब दो या अधिक तत्व या परमाणु, तत्व या अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में एक निश्चित अनुपात में, आपस में एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। ये बात हो गई। जब दो या अधिक तत्व या अणु आपस में निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपका H2 हो गया, H2SO4 हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, C2H6 हो गया। ये सभी के सभी क्या है? एक निश्चित अनुपात में है। जैसे इसे आप जल कह देते हैं, इसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल कह देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कह देते हैं, इसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं, इसे आप मेथेन कह देते हैं, और इसे आप क्या कह सकते हैं? एथिलीन या एथेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एथेन। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है यौगिक की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो जिस चीज़ का निर्माण होता है वह यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, यहाँ पर दो तत्व हमारे हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है, जब आपस में अभिक्रिया हुई तो हमारा जल बना। उसी प्रकार से हमारा सल्फ्यूरिक बनता है, CO2 बनता है, CH4 बनता है और C2H6 बनता है। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है उसको जानते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे यौगिक की। यौगिक की बात में दो चीज, यौगिक के अंतर्गत कुछ चीज़ें बहुत खास होती है दोस्तों। जैसे हम समझते हैं यौगिक के बारे में, तो यौगिक को लिखते समय हमें रेशियो तत्वों और अणुओं का निश्चित रखना होता है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि रेशियो फिक्स होता है, या हम बोल सकते हैं तत्व या अणुओं का अनुपात निश्चित होता है। अनुपात निश्चित होता है। अनुपात कैसा होता है दोस्तों? निश्चित होता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, क्या आप इसमें संख्या लिखते हैं? जब आप यौगिक लिखते हैं तो क्या आप इसमें संख्या लिखते हैं? तो हाँ, संख्या आप लिखते हैं। कैसे संख्या लिखते हैं? तत्व या परमाणु की संख्या कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपने लिखा H2O, यहाँ पर लिखा H2SO4, तो इन दोनों को समझिए। यहाँ पर दो लिखना जरूरी है, यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, एक नहीं होता है। अब H2SO4 में देखोगे तो हाइड्रोजन में यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। अगर ये लिखा हुआ है संख्या ऑक्सीजन की, यहाँ हाइड्रोजन की, यहाँ हाइड्रोजन की दर्शाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा बनता है यौगिक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। यह यौगिक जो होता है वह अभिक्रिया करके बनता है, और जो भी प्रोडक्ट अभिक्रिया के दौरान बनता है या अभिक्रिया के बाद बनता है तो गुणों में परिवर्तन आ जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी हो जाती है वो चेंज हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जब अभिक्रिया करके बनी सारी प्रॉपर्टी में गुणों में चेंज आ जाता है। जैसे समझिए इस बात को, कैसे समझते हैं? हाइड्रोजन जो गैस है वो जलाने में सहायक है, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है वो जलती है और ऑक्सीजन जो गैस है वो जलाती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या होती है? जलाती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो खुद जलती है।
जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2O, जिसे आप लिखते हो जल। एक निश्चित अनुपात में जब ये आपस में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो बनता है हमारा जल। और जल की प्रॉपर्टी यह रहती है कि यह बुझा देती है। तो आपने देखा यह जला रही थी, ये जल रही थी, और इन दोनों से मिलकर जो बना यौगिक वह बुझा देता है। तो अभिक्रिया के पहले इनके गुण अलग थे और अभिक्रिया के बाद इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग हो गई है, तो गुणों में परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो आप भली बात ही जानते हैं कि यौगिक के हमने दो प्रकार समझे थे, या तो यौगिक कार्बनिक होगा या फिर यौगिक अकार्बनिक होगा। और यहीं से जन्म होता है दो केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी यौगिक कितने प्रकार के हो गए, दो, या तो वह कार्बनिक यौगिक होगा या फिर कौन सा होगा, अकार्बनिक यौगिक। या तो वो कार्बनिक यौगिक होगा, यह क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे बोला जाता है जिसमें निश्चितः कार्बन पाया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर आपकी, जैसे C2H6 ये हो गया, CH4 हो गया, या फिर हो गया CO2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं जिसमें निश्चितः क्या पाई जाती है, हमारे कार्बन पाई जाती है। ठीक है, अकार्बनिक क्या होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है अकार्बनिक होता है। जैसे H2O, H2SO4, HNO3, ये यौगिक तो दोनों तरफ है। एक तरफ कार्बन की उपस्थिति की वजह से उसे कार्बनिक यौगिक कह देते हैं, दूसरी तरफ उसे कार्बन नहीं होता है, अकार्बनिक की वजह से उसे अकार्बनिक यौगिक कह देते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम समझने वाले हैं मिश्रण के बारे में। आप हेडिंग डालेंगे मिश्रण। दोस्तों, जब किसी तत्व या अणु का एक अनिश्चित अनुपात में संयोग करा दिया जाता है तो जो समूह बनता है उसे आप मिश्रण कह देते हो। क्या बोलते हो, मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या अधिक परमाणु या अणु का, दो या अधिक परमाणु या अणु का एक अनिश्चित संयोग, एक अनिश्चित अनिश्चित मतलब रेशो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो दो या अधिक परमाणु या अणु का एक निश्चित अनुपात मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। यानी आप इन्हें किसी भी अनुपात में मिला दो, क्या कहलाएगा, वो मिश्रण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, मिश्रण ही कहलाएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक चल रहा था मिश्रण की ओर। मिश्रण को लिखा जाता है मिक्सचर। दोस्तों देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैंने बोला जल तथा नमक, इनको आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, ये मिश्रण होगा। जल और शक्कर, इनको आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। सीमेंट जो होता है वह भी मिश्रण की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सीमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिली रहती है। ठीक है, और सीमेंट के बाद हो गया मिट्टी, देख लीजिए आप विलियन देख लीजिए, बारूद देख लीजिए। ठीक है, ये सारी के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये क्या दर्शाते हैं दोस्तों, ये दर्शाते हैं आपके मिश्रण के। आपकी जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातुएं, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, मिश्रण के हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं मिश्रण के प्रकारों को। तो दोस्तों, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे सर, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, अगर मिश्रण के प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पर कितने प्रकार हो जाते हैं, दो। कौन कौन से, तो आप बोलेंगे सर
पहला हो जाता है समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाता है विषमांगी, यानी जो समांगी ना हो, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इसे लिखा जाता है विजातीय मिश्रण और इसे लिखा जाता है सजातीय या समांगी मिश्रण। ठीक है, अब समांगी मिश्रण को आप समझते हैं तो पूरे के पूरे भाग में यदि किसी प्रकार का हमारे पास एक विलयन है ना, उसके पदार्थ है, उसके पूरे भाग में यदि अवयवी घटक पूरी तरीके से मिले हो तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। परिभाषा कैसे समझेंगे, यानी पदार्थ के प्रत्येक भाग में पदार्थ के प्रत्येक भाग में अवयवों का क्या बोल सकते हैं, पदार्थ के प्रत्येक भाग में अवयवों का अनुपात या अवयवों की मात्रा समान हो, यानी पदार्थ के प्रत्येक भाग में अवयवों की मात्रा समान हो, वो कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। यहाँ क्या परिभाषा हो जाएगी, पदार्थ के प्रत्येक भाग में अवयवों की मात्रा असमान हो तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों विषमांगी मिश्रण। अवयव मतलब होता है कंपोनेंट जो होते हैं। जैसे समझिए बात को, एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल में आ जाता है आपका नमक तथा जल। जल में जब आप नमक घोल देते हो और एक पूरी की पूरी बोतल में भर देते हो, ठीक है, अब मुझे बताओ नमक ज़्यादा कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर इस जितनी भी बोतल भरी है इसके प्रत्येक भाग में नमक उतना ही मिला है। ऐसा तो नहीं ऊपर खारा नीचे मीठा या नीचे बिल्कुल फीका, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नमक इस जल में प्रत्येक भाग में पूरी तरीके से वितरित हो चुका है, फैल चुका है, ये पूरा का पूरा एक भाग बन चुका है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे नमक तथा जल, सो ऐसा लिख दो आप, जल तथा शक्कर लिख देते हैं। ठीक है, और आप एल्कोहल तथा जल लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल को तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और आप लिख देते हैं यहाँ पर वायु, यहाँ लिख देते हैं आप सीमेंट, यहाँ लिख देते हैं आप बारूद। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बारूद हो गया हमारा, सीमेंट हो गया हमारा, वायु हो गया हमारा, जल हो गया हमारा, जल और शक्कर हो गया, नमक और जल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आपको आ गई होगी। तो ये सबके सी मिश्रण है, ये है दोस्तों आपका समांगी मिश्रण हो गया। चलिए, और मिश्र धातु को भी कहाँ रखेंगे आप, मिश्र धातु को भी आप यहीं पर रखेंगे। अब विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है कि जिसमें प्रत्येक भाग में जो अवयवी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पानी तथा कंकड़। अगर पानी में कंकड़ डालेंगे तो कंकड़ नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है, या फिर आप मिला दीजिए पानी और मिट्टी, पानी और मिट्टी, या जल या मिट्टी, और मिला दीजिए आप पानी या जल या तेल। ये चीज़ें मिलाकर भी आप जब देखते हैं तो इसमें भी ये चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई देती है। और अगर आप देखते हैं तो बालू और पानी, इसके अतिरिक्त नमक तथा लोहे का बुरादा। तो ये एग्जाम्पल कितने विधे आप अच्छे से भली बातें समझ गए होंगे कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का जो कंपोजिशन होता है, भाग होता है, वो अलग अलग होता है, वो मिश्रित नहीं हो पाता, अलग अलग जाता है। जल में आप तेल डालते हो तो तेल अपना अलग रहता है और जल अलग रहता है। जैसे आप डालते हो पानी में अगर पेट्रोल डाल देते हो तो पेट्रोल ऊपर रह जाता है, जल नीचे रह जाता है, तो वो भी कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। अब यहाँ देखते हो तो समांगी मिश्रण यानी प्रत्येक भाग में जितने भी अवयव समान रूप से सभी जगह ऊपर नीचे बीच में फैले हुए रहते हैं, यहाँ पर प्रत्येक भाग समान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना लेते हैं, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अभी तक
अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो के अंत तक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सारी चीज़ें अपन पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।